तो आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन को अब सिर्फ कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे में ऑक्शन की जो बज है, प्री ऑक्शन एनालिसिस है, प्री ऑक्शन जो रिपोर्ट्स हैं, वो बिल्कुल अपने चरम पर धीरे धीरे पहुंच रही हैं और ऐसी ही कुछ बड़ी अपडेट्स लेकर के आपके सामने हाजिर हो गए हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि आईपीएल ऑक्शन तो सिर्फ एक पड़ाव है। आईपीएल ऑक्शन के पूरा हो जाने के बाद आपको सभी टीमों का स्क्वाड रिव्यू और उनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 की डिटेल एनालिसिस भी देखने को मिलेगी। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। देखो, सबसे पहले जो न्यूज निकल करके आ रही है वो यहां पर दिल्ली कैपिटल्स के कैंप से निकल करके आ रही है, जहां पर इस साल अपने वाइस कैप्टन फाफ डू प्लेसी, अपने एक बड़े आरटीएम प्लेयर जिएक फ्रेजर मैकगर्थ जैसे खिलाड़ियों को वो रिलीज कर चुके हैं और डोनोवन फरेरा का एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ट्रेड भी उन्होंने किया। हमने देखा कि भारत के सामने टी20 सीरीज में डोनोवन फरेरा कितनी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऐसे में अब अपनी उस कमी को पूरा करने के लिए ये टीम क्विंटन डी कॉक का रुख कर सकती है और उनको अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं एज एन विकेट कीपर बल्लेबाज। देखो, क्विंटन डी कॉक वी ऑल नो कि कोई बहुत ज्यादा रकम में तो जाने वाले नहीं है इस मिनी ऑक्शन में, तो एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन होगा दिल्ली कैपिटल्स के लिए। अब उनके पास केएल राहुल, अभिषेक पोरल जैसे भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन शायद वो उतना भरोसा कर नहीं रहे हैं अभिषेक पोरल पे और शायद केएल राहुल पर वो बहुत ज्यादा विकेट कीपिंग का जोर, बहुत ज्यादा विकेट कीपिंग का भार नहीं देना चाहते हैं उनकी लॉन्जिविटी बढ़ाने के लिए। ऐसे में क्विंटन डी कॉक के साथ एक अच्छी सलामी जोड़ी भी केएल राहुल बना सकते हैं। अगर केएल राहुल नंबर 3 पर खेलते हैं तो जिसको भी वो ओपन करवाना चाहे करवा सकते हैं। लेफ्ट और राइट हैंड का अच्छा कॉम्बिनेशन आपको मिल सकता है। उसके अलावा इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर भी आपका एक ऑप्शन बढ़ जाएगा। ऐसे में क्विंटन डी कॉक एक चॉइस तो है दिल्ली कैपिटल्स के लिए, लेकिन डीसी की 11 में क्या दिक्कत होती थी, अगर वो एक गेंदबाज खिलाते थे तो बल्लेबाजी नंबर 7 पर खत्म हो जाती थी। बल्लेबाजी आपको नंबर 8 तक करनी है तो आपको एक गेंदबाज की बलि चढ़ानी पड़ती थी। ये समस्या निकल करके आ रही थी। उसका हल अगर आपको ढूंढना है तो एक ठीक ठाक ऑलराउंडर आपको अपनी टीम में शामिल करना है और इसीलिए हमने जब डीसी की वीडियो बनाई थी तो उसमें वेंकटेश अय्यर का नाम भी लिया था। अब देखते हैं कि डीसी क्या करती है। वहीं पंजाब किंग्स भी इस साल शॉपिंग करने उतरेगी, लेकिन बहुत ही कम शॉपिंग उनको करनी है। सिर्फ 2 ओवरसीज खिलाड़ियों की जगह उनकी टीम में बची हुई है एंड इट लुक्स लाइक कि वो रचिन रविंद्र को टारगेट कर सकते हैं अपनी उस जगह को पूरा करने के लिए। देखो, सबसे पहले तो जॉस इंग्लिश को उन्होंने रिलीज किया है। अब जॉस इंग्लिश जो थे वो है विकेट कीपर बल्लेबाज। अब विकेट कीपर का एक जो उनके पास ऑप्शन है वो प्रभसिमरन सिंह के रूप में ऑलरेडी उनके पास मौजूद है अगर वो भारतीय विकेट कीपर चाहते हैं। लेकिन प्रभसिमरन सिंह और उसके साथ प्रियांश आर्या 2 प्लेयर हैं जो कि सलामी बल्लेबाजी करते हैं। तो ये क्विंटन डी कॉक, जॉनी बेयरस्टो, फिन एलन, ये सब जो ऑप्शंस आपको ऑक्शन में मिलेंगे ये तो ऑलरेडी थोड़ा सा रेडार से बाहर दिख रहे हैं। इवन क्विंटन डी कॉक, रहमतुल्लाह गुरबाज, क्योंकि ये सब सलामी बल्लेबाजी करते हैं। जेमी स्मिथ के पीछे आप जा सकते हो लेकिन वो भी आपको उतने कम बजट में नहीं मिल पाएंगे। तो अब समस्या यहां पर यह है कि विकेट कीपर के लिए शायद आपको किसी थोड़े से अननोन फेस की तरफ जाना पड़ेगा या फिर प्रभसिमरन सिंह से ही विकेट कीपिंग करानी पड़ेगी, यानी कि आप उनको इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर नहीं इस्तेमाल कर पाओगे। उसके अलावा ऑलराउंडर्स में आपके पास अजमतुल्लाह उमरजाए या फिर मार्को येंसन जैसे विकल्प हैं। फास्ट बॉलिंग आपके पास इंडियन है जिसमें अर्शदीप सिंह है, यश ठाकुर जैसे युवा खिलाड़ी हैं। तो देखना है कि अपने उस चीज का कैसे यहां पर इस्तेमाल करती है। बट एट दिस मोमेंट इट लुक्स लाइक कि रचिन रविंद्र को टारगेट कर सकती है पंजाब किंग्स। वहीं रवि बिश्नोई जो कि इस मिनी ऑक्शन में बहुत ही पॉपुलर एक स्पिनर होने वाले हैं, इस बारे में कोई शक नहीं है, वो यहां पर रेडार पर हो सकते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के। ऐसे
ऐसी अपडेट निकल करके आई है। हमने ऑलरेडी जो दोनों वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने बात करी हुई है टारगेट प्लेयर्स में कि किस तरीके से यहां पर रवि बिश्नोई की डिमांड होगी उन टीम्स में जिनको एक अच्छा रिस्ट स्पिनर चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है कि एक इंडिया लेवल का प्लेयर आपको मिनी ऑक्शन में मिल रहा है और टीम्स के पास उतना बजट ही नहीं है कि वो बहुत ज्यादा परसू अलग अलग खिलाड़ियों को कर पाए। तो कुछ चुनिंदा प्लेयर ऐसे होंगे जो कि बड़ी रकम लेकर के जाएंगे और ऐसे गैप्स आपको बार बार फिल करने का मौका नहीं मिलता है। सो रवि बिश्नोई, अब आप बोलोगे कि सुयश शर्मा ऑलरेडी एक ऑप्शन है आरसीबी के पास, लेकिन हमने देखा है कि उतना ज्यादा भरोसा क्या आप जता पाओगे। और रवि बिश्नोई भी यंग है, सुयश शर्मा के साथ भी उनका आदान प्रदान जिस तरीके से रहेगा स्क्वाड में, तो सुयश शर्मा को भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि फर्स्ट फुल सीजन एज ए लीड स्पिनर खेले थे वो। उससे पहले वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण की छत्र छाया में हुआ करते थे, बट नाउ इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम। सो रवि बिश्नोई वहां पर एक ऑप्शन बन सकते हैं और एसआरएच को तो बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है उनको एक लेग स्पिनर की। काफी लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, कभी हसरांगा, कभी मारकंडे, सब कुछ उन्होंने ट्राई किया, कुछ भी सही नहीं हुआ। अब उनके पास एक ऑप्शन है कम से कम अपने इस गैप को फिल कर देने का। सो आई फील रवि बिश्नोई इज इन फॉर अ ट्रीट। और उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स वेंकटेश अय्यर को दोबारा खरीदने का मन नहीं बना रही है, ऐसी रिपोर्ट भी निकल करके आई है। सबसे बड़े बजट के साथ केकेआर जा रही है इस ऑक्शन में। 3 प्राइमरी स्लॉट्स पर उनकी नजर है, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जिसको वो कैमरन ग्रीन से भरना चाहते हैं, एक विकेट कीपर ताबड़तोड़ बल्लेबाज जिसको वो जेमी स्मिथ से भरना चाहते हैं जो कि पॉपुलर ऑप्शन है, और एक फास्ट बॉलर डेथ बॉलर उनको चाहिए जिसको वो मतीशा पाथिराना से भरने का प्रयत्न कर रहे हैं या करेंगे। अब इसमें समस्या यह है कि कैमरन ग्रीन क्या हर साल के लिए अवेलेबल रहेंगे? एक 3 फॉर्मेट जेन्युइन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, इंजरी का लफड़ा रहेगा। पाथिराना के साथ ऑलरेडी वो लफड़ा है। सो क्या आप 15-15, 20-20, 25-25, 30-30 करोड़ रुपया खर्चा कर दोगे किसी 1-2 खिलाड़ी के ऊपर अपने इन स्लॉट्स को भरने के लिए जिसकी फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है? केकेआर हैव द बजट बट दे हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट, और इसीलिए शायद वेंकटेश अय्यर के पीछे वो नहीं जा रहे, क्योंकि वो भी इस बात को जानते हैं कि ऐसे स्ट्रेटेजी बनाने का कोई फायदा नहीं है जिसको हम इंप्लीमेंट ना कर पाए, वरना फिर हम उसी जगह खड़े होंगे और जबरदस्ती हमने रसल को भी रिटायर करवा दिया होगा। सो इंटरेस्टिंग है मिनी ऑक्शन। अब आपका क्या ओपिनियन है इन सब अपडेट्स पर? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।